नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे फर्स्ट क्लास होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे। मेरे दोस्त, आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है बड़ा मजेदार होने वाला है। आप लोग बस वीडियो पे बने रहिएगा। आज का मेरा टॉपिक है टेम्परेचर मेजरमेंट, तापमान का माप। तापमान का माप, इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है, जो इसके पहले टॉपिक खत्म हो चुका है, जो इसके पहले टॉपिक खत्म हो चुका है, मेजरिंग मेथड था मेरा। उसके बाद एंगुलर मेजरमेंट था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिग्री और रेडियन। डिग्री और रेडियन हम लोग का प्रॉपर टोन में आ गया था। टॉपिक आया था ना, आया था ना भाई, आया था। ठीक है, तो आज हम लोग का ये न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, टेम्परेचर का माप, टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक, टेम्परेचर मेजरमेंट होता क्या है मेरे दोस्त। टेम्परेचर मेजरमेंट ऐसा, मतलब आप अगर देखो नाम पे जो लिखा हुआ है ना, टेम्परेचर मेजरमेंट, मतलब ऐसा मेजरमेंट, ऐसा मापन जो हम किसमें यूज करते हैं मापने में, ताप को। ताप को मापने में क्या करते हैं हम, यूज करते हैं। जैसे आज के टाइम में गर्मी का टाइम जो चल रहा है, इस टाइम जो मेरा टेम्परेचर चल रहा है, बोलते ना भैया आज का टेम्परेचर 46 डिग्री है, आज का टेम्परेचर 40 डिग्री है, आज का टेम्परेचर 39 डिग्री है, आज का टेम्परेचर 45 डिग्री है। गर्मी बहुत है बाबा, गर्मी बहुत है, कहते हो ना। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो गर्मी क्या होती है, ज्यादा होती पड़ती है। जब टेम्परेचर लो होता है, ठंडी ज्यादा पड़ती है। समझे। ठीक है मेरे दोस्त, तो टेम्परेचर में लोग समझ ही गए होंगे आप लोग। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं और बेहतर तरीके से। ठीक है, देखते हैं पहले क्या होता है। तापमान, तापमान किसी वस्तु की तापीय अवस्था का संख्या सूचक है। तापमान किसी वस्तु की तापीय अवस्था का क्या है, संख्या सूचक है मेरे दोस्त। वास्तव में तापमान वह संख्या है, वास्तव में तापमान वह संख्या है। देखो पहले क्या कह रहा है, तापमान किसी वस्तु की तापीय अवस्था का संख्या सूचक है। पहले में तापमान है, किसी तापीय अवस्था का क्या है, संख्या सूचक है। उसके नेक्स्ट क्या है, वास्तव में तापमान वह संख्या है। वास्तव में तापमान वह संख्या है जो किसी माने हुए, जो किसी माने हुए पैमाने पर, जो किसी माने पैमाने पर वस्तुओं की ताप की स्थिति बताती है। समझे, नहीं समझे, फिर से देखिए। वास्तव में तापमान वह संख्या है, वास्तव में तापमान वह संख्या है जो किसी माने हुए पैमाने पर, जो किसी माने हुए पैमाने पर वस्तुओं की ताप की स्थिति बताती है। भाई देखो, कोई भी हमारा मेजरमेंट है, कोई हम किसी भी चीज का माप लेते हैं, हमारा पहले से ऐसा ही फिक्स रहता है, मान मेरा फिक्स रहता है। ठीक है, मान मेरा फिक्स रहता है। ठीक, तो जो हमारा मान फिक्स रहता है, जैसे मान लीजिए मैं टेम्परेचर की बात मैं कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए मेरा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है कमरे का, 15 डिग्री। ये क्या है, मान मेरा फिक्स है, माना। तो ये तापमान मेरा जो मान इसका है फिक्स है। ठीक है, जैसे आपका सेंटीमीटर है, मान वो भी फिक्स है। आपकी जो स्केल होती है 15 सेंटीमीटर छोटी स्केल होती है, ये क्या है, एक मान फिक्स है। आप कहीं भी मार्केट में, कहीं मार्केट में आप छोटी स्केल लोगे तो ये 15 सेंटीमीटर का ही मिलेगा, ना कि 14 सेंटीमीटर का मिलेगा, कहीं 16 सेंटीमीटर का मिलेगा, कहीं 17 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं होता है, एक मान फिक्स रहता है। आप ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड ले लो, वही वस्तु आपका मान क्या होगा, फिक्स मिलेगा, सेम वैसा ही मिलता है। ठीक है, बस कंपनी चेंज होती है। बस क्या चेंज होती है मेरे दोस्त, कंपनी चेंज होती है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है, बनावटी थोड़ा सा चेंज होता है। बट जो उसमें रहता है 15 सेंटीमीटर ही है, 15 सेंटीमीटर ही रहेगा। बड़े स्केल होगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो मेरा क्या होगा, एक मान फिक्स रहता है, जो हमें फिक्स मान पर, पैमाने पर वस्तु की ताप की स्थिति को, ताप की स्थिति को, टेम्परेचर की स्थिति को क्या करेगा, टेम्परेचर को बताती है। जैसे आज का जो टेम्परेचर है इस टाइम तो भाई 40 डिग्री है। ठीक, तो ये जो मेरा क्या है, एक मानक है मेरा, 40 डिग्री, 42 डिग्री क्या है, एक मानक बनाया गया है। तो आज जो टेम्परेचर है 40 डिग्री, आज की कंडीशन को क्या कर रही है, बता रही है। तो क्या हमारा ताप की स्थिति को क्या कर रही है, ये बता रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये स्थिति को बताती है। समझे। तो नेक्स्ट देखें,
तापमान के माप की इकाई भी डिग्री होती है। समझे मेरे दोस्त? तो तापमान के माप की इकाई होती है ना, वो भी क्या होती है? डिग्री होती है। डिग्री नहीं मापते हैं। जैसे आज 46 डिग्री है, आप इसको सेंटीग्रेड तो नहीं बता दोगे। डिग्री होती है माप की इकाई। वही ये बता रहा है कि जो माप की इकाई होती है ना, डिग्री होती है। दोस्त ये याद रखना, माप की इकाई जो होती है तापमान की, डिग्री ही होती है। समझे? ना कि सेंटीग्रेड हो जाएगा आपका। समझे ना मेरे दोस्त? ठीक, तो आगे क्या कह रहा है? तापमान के माप के लिए जिस मापक केंद्र का प्रयोग किया जाता है। समझे? नहीं समझे? तापमान के माप के लिए जिस मापक केंद्र का प्रयोग किया जाता है उसे तापमापी या थर्मामीटर कहा जाता है। तापमान मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम तापी या थर्मामीटर कहते हैं। तापमापी भी आ सकता है, थर्मामीटर भी आ सकता है। ये दोनों एक ही है मेरे दोस्त, याद रखना। तापमापी कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो आप? थर्मामीटर। या तो आप तापमापी बोल दो या आप क्या बोल दो? थर्मामीटर। ये दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? बस नाम चेंज है। बस क्या है? नाम चेंज है। ठीक। और हाँ, थर्मामीटर हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्त? 3 प्रकार का थर्मामीटर। कौन कौन से होते हैं? फारेनहाइट, सेंटीग्रेड तथा र्यूमर। ट्यूमर नहीं महाराज, र्यूमर। गधे हो क्या? र्यूमर बोल रहा हूँ, ट्यूमर समझ रहे हो आप लोग? है ठीक। तो थर्मोमीटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। थर्मामीटर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? फारेनहाइट, सेंटीग्रेड, र्यूमर। फारेनहाइट, सेंटीग्रेड, र्यूमर। फारेनहाइट, सेंटीग्रेड, र्यूमर। थर्मामीटर हमारा 3 प्रकार का होता है मेरे दोस्त। ठीक, इसको रट लो। क्या कर लो? रट लो, जवान बैठा लो, दिमाग बैठा लो, कि ताकि जिंदगी भर ना भूलो, ना भूलो। ठीक, ये तो हो गया हमारा तापमान का माप हो गया। ये क्या हो गया? तापमान का माप। नहीं समझे भाई? मैं सरल भाषा में समझाना चाह रहा हूं आपको। ये तापमान का माप होता है ना, किसी भी तापे जो उनका मानक होता है, माप का जो मानक होता है उसके अकॉर्डिंग किसी भी ताप की स्थिति को, किसी भी व्यक्ति वस्तु के ताप, उसका जो टेम्परेचर, शरीर का बॉडी का टेम्परेचर है, उसी कंडीशन को जो बताता है ना, वो तापमान माप कहते हैं उसे। और जिस यंत्र के द्वारा मापा जाता है उसे हम थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं मेरे दोस्त। थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं मेरे दोस्त। समझे ना? और तापमान का जो इकाई होता है ना मापने का, वो भी डिग्री में लिया जाता है। किसमें लिया जाता है मेरे दोस्त? डिग्री में लिया जाता है, ना कि सेंटीग्रेड लिया जाता है। ठीक है। और थर्मामीटर मेरा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है मेरे दोस्त? फारेनहाइट, सेंटीग्रेड, र्यूमर, जिसको हम वर्नियर भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? र्यूमर को वर्नियर के नाम से भी जाना जाता है, र्यूमर को। ठीक, इसके बारे में आगे क्या करते हैं? गहन अध्ययन करते हैं। चलिए वीडियो बने रहिएगा। ठीक, तो हम इसके बाद क्या पढ़ते हैं? फारेनहाइट। तो थर्मामीटर में 3 प्रकार का होता है ना, कौन सा? पहला फारेनहाइट, दूसरा सेंटीग्रेड, तीसरा र्यूमर है। पहले हम पढ़ेंगे फारेनहाइट। पहले हम क्या पढ़ेंगे? फारेनहाइट। सीरियल वाइज चलने में ज्यादा मजा आता है पढ़ने में गुरु, आगे पीछे नहीं। ठीक है, हम देखते हैं फारेनहाइट। इस पैमाने में पानी का हिमांक 32 डिग्री होता है। इस पैमाने में पानी का हिमांक 32 डिग्री होता है और क्वथनांक 212 होता है। क्वथनांक कितना? 212 डिग्री होता है। आप लोग हिमांक और क्वथनांक जानते होंगे क्या होता है? इसका डिफिनेशन पता ही होगा। नहीं पता हो तो कमेंट करिएगा, मैं इसको भी बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो इस पैमाने में पानी का हिमांक 32 डिग्री होता है और क्वथनांक 212 डिग्री है। ठीक है, क्वथनांक 212 होता है। और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को 180 डिग्री बराबर भागों में क्या करते हैं? विभाजित किया जाता है। क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। क्या? इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, मतलब हम, ये हमारा क्या है? एक भाग है, जिसको हम 180 डिग्री भाग में क्या करेंगे? विभाजित कर देंगे। ठीक है, अलग अलग कर देंगे भाई, बांट देंगे, तो थोड़ी देंगे। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरा? प्रत्येक भाग अंश या डिग्री कहलाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? अंश या डिग्री कहलाता है। प्रत्येक भाग को हम अंश या डिग्री कहलाता है। ठीक, इस स्केल पर पढ़े गए तापमान को लिखते समय उसके मान के बाद एफ लिखकर क्या करते हैं? प्रकट करते हैं।
मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर फ़ारेनहाइट में है तो हम किससे डिनोट करते हैं फ़ारेनहाइट को? एफ से हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं किससे? फ़ारेनहाइट को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। जिससे हमारा 38 डिग्री फ़ारेनहाइट 38 एफ लिखोगे, 38 एफ लिखोगे। अगर हम यही 38 लिखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? ये अधूरा हो जाएगा। अगर 42 डिग्री फ़ारेनहाइट तो 42 एफ, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट एफ लिखेंगे। फ़ारेनहाइट को क्या लिखते हैं? एफ से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर हम एफ नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा अधूरा। मान लो एफ नहीं लिखे हैं, हमें क्या पता कि क्या ये फ़ारेनहाइट क्या है, सेंटीग्रेड क्या है, तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। जब क्या लिखेंगे एफ से मालूम चल जाएगा मेरा ये क्या है? फ़ारेनहाइट में है वैल्यू, ठीक है। इसकी जो वैल्यू फ़ारेनहाइट में है। फ़ारेनहाइट समझे क्या होता है फ़ारेनहाइट? इसमें पानी का है, फ़ारेनहाइट में पानी का हिमांक होता है, कितना होता है? 32 डिग्री होता है, क्वथनांक 212 होता है। इन दो बिंदुओं को 180 डिग्री बराबर भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। और फ़ारेनहाइट को हम किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं फ़ारेनहाइट को, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? हम अंश कहते हैं, ठीक है। ये हमारा फ़ारेनहाइट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हमारा क्या है? सेंटीग्रेड। सेकंड क्या है? सेंटीग्रेड। इसका हम देखते हैं। इस स्केल के अनुसार पानी का हिमांक 0 डिग्री और क्वथनांक 100 डिग्री होता है। भाई देख लो, सेंटीग्रेड में चेंज हो गया ना कंडीशन, सेंटीग्रेड में कंडीशन चेंज हो गया। इसमें पानी का हिमांक 0 डिग्री दिया है और इसमें फ़ारेनहाइट में पानी का हिमांक कितना दिया था? पानी का हिमांक 32 डिग्री दिया था। और सेंटीग्रेड में क्वथनांक कितना दिया है? 100 डिग्री दिया है। और फ़ारेनहाइट में कितना दिया था? 212 डिग्री, 212 डिग्री दिया था, ठीक है। क्वथनांक 212 डिग्री, ठीक है। चेंज हुआ ना कंडीशन, ध्यान रखना। ये दोनों कंडीशन चेंज हुए। ये अंतर होता है किसमें? फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में, ठीक। तो इस स्केल के अनुसार पानी का हिमांक 0 डिग्री और क्वथनांक 100 डिग्री होता है। और इन दो चिन्हों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में, समझे? क्या समझे? इन दो चिन्हों के बीच की दूरी कितने बराबर भागों में? 100 बराबर भागों में क्या करते हैं? बांट दिया, 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। अब फ़ारेनहाइट में कितना? 180। फ़ारेनहाइट कितना? 180। 180 बराबर भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं, ठीक है। सॉरी, वहां 180 डिग्री नहीं, बराबर भागों में 180 होगा, ठीक है। 180 बराबर भागों में बांटते हैं, डिग्री नहीं होगा, सॉरी इसके लिए, ठीक। और सेंटीग्रेड में क्या करते हैं? 100 बराबर भागों में क्या करते हैं? बांट दिया जाता है। ये चीज क्या करना? ध्यान देना, ठीक है। सेंटीग्रेड में हम 100 बराबर भागों में बांटते हैं दो वस्तुओं को। और इसमें पानी का हिमांक 0 डिग्री होता है और पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री होता है। और फ़ारेनहाइट में क्या दिया था? पानी का हिमांक 32 डिग्री दिया था और पानी का क्वथनांक कितना दिया था? 212 डिग्री। और इसको फ़ारेनहाइट को 180 बराबर भागों में बांटते हैं और सेंटीग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटते हैं। और सेंटीग्रेड को हम सी से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, किससे? सी से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। इसके प्रत्येक भाग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। इस स्केल पर पढ़े गए तापमान को लिखते समय किससे लिखते हैं? सी से लिखकर क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, ठीक है। प्रकट करते हैं मतलब सी से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। जैसे हमारा 32 डिग्री है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, आया तो 42 डिग्री फ़ारेनहाइट था, ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ मेरा 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं यही सी हटा दूं, सी यही हटा दूं, ये मेरे क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा वैल्यू। इसीलिए इसको कंफर्म नहीं हो पाएगा कि ये फ़ारेनहाइट है या सेंटीग्रेड में वैल्यू है। तो इसके लिए अगर इसको कंफर्म करना है तो इसको क्या करते हैं? इसका जो इसका मान होता है, जो पहला लेटर होता है, उससे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? डिनोट करते हैं मेरे दोस्त। ये हमारा हो गया फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड। ये हमारा फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड ये हो गया। समझ में आ गया होगा ना दो टॉपिक। तीसरा हमारा है र्यूमर। तीसरा हमारा क्या है? र्यूमर। र्यूमर को हम लोग वर्नियर कैलिपर भी बोलते हैं। र्यूमर को हम एक और नाम जानते हैं, किसके? वर्नियर कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है र्यूमर को, ठीक है। वर्नियर कैलिपर पढ़ना बहुत मजेदार टॉपिक है भाई, मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सीरियल बाय सीरियल चल रहा हूं।
वर्नियर कैलिपर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत मजेदार टॉपिक है और लाइफ टाइम काम करने वाला टॉपिक है ये। ऐसा टॉपिक है ये लाइफ टाइम आपको समझ में आना चाहिए, अगर आ गया ना लाइफ टाइम सक्सेस रहोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, र्यूमर से अब क्या मतलब है, वर्नियर है। मतलब र्यूमर को हम और किस नाम जानते हैं, वर्नियर। वर्नियर, तो वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग टूल है। वर्नियर कैलिपर क्या है, मेजरिंग टूल है। भाई मेजरिंग टूल तो ये भी है, फारेनहाइट सेंटीग्रेड भी है, बट ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को मापते हैं, और ये भी क्या करता है, टेम्परेचर को मापता है, र्यूमर भी है। ठीक है, ये टेम्परेचर मापता है और ये वाला वर्नियर है जो टेम्परेचर मापने वाला है। आप कोई और ना समझ लेना भाई, ठीक है, जब जॉब लगाते हो। देखो जो बहुत बारीक माप क्या लेता है, जो बहुत बारीक माप लेता है, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.2 mm होता है, और इसका यूज मशीन ऑफ इंजीनियरिंग टूल लैब में होता है। इसका यूज कहां करते हैं, मशीन ऑफ इंजीनियरिंग लैब में होता है। ठीक है, वहां क्या करते हैं, ये वहां का टेम्परेचर नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, र्यूमर का प्रयोग करते हैं, र्यूमर का प्रयोग करते हैं वहां टेम्परेचर नापने के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, और हाँ, इंच वाले वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 इंच होता है। कितना होता है, 0.01 इंच होता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये हमारा र्यूमर था, ये हमारा क्या था, र्यूमर था। प्यास लग गई भाई, 1 मिनट को। गर्मी भाई पानी पिया करो ज्यादा ज्यादा, थोड़ा सा सेफ रहोगे फिर। ठीक है, बॉडी में पानी की मात्रा कम नहीं पड़नी चाहिए इस टाइम। नहीं झटक जाओगे तो भटक जाओ, अगर अगर झटका ना, पटकेगा उठा के बिस्तर पे, पटकेगा उठा के कहा, बिस्तर पे पटकेगा मेरे दोस्त, समझे ना। मतलब पानी की मात्रा कम नहीं होना चाहिए, खाना कम कर लो लेकिन पानी की नहीं। ठीक, हम देखते हैं क्या, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्कूलों में क्या देखते हैं, संबंध देखते हैं। अब इसके और इसके बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में क्या करते हैं हम, देखते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, और हाँ, ये मेरा क्या है, फॉर्मूला, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। पहले हम देखते हैं इसका संबंध क्या है, पहले हम देखते हैं क्या, तो संबंध क्या है। सेंटीग्रेड का 0 डिग्री बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेंटीग्रेड का 0 डिग्री इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेंटीग्रेड का 100 डिग्री बराबर 212 माइनस 32 बराबर 180 फ़ारेनहाइट। अब देखो एक चीज समझना मेरे दोस्त, 212 क्या है, ये फ़ारेनहाइट है, किसका है, पानी का क्वथनांक है। 212 क्या है, ये फ़ारेनहाइट किसका है, पानी का क्वथनांक है। और 100 क्या है हमारा, ये सेंटीग्रेड है, पानी का क्वथनांक सेंटीग्रेड में। ठीक है, पानी क्वथनांक किसमें है, सेंटीग्रेड में 100 है, 100 डिग्री है, ध्यान देना। ये हमारा ये सेंटीग्रेड में आएगा वैल्यू, ये पानी क्वथनांक जो हमारा ये है वैल्यू सेंटीग्रेड में आएगा, और जो ये वैल्यू हमारा है ये वाला, ये पानी क्वथनांक किसमें आएगा, ये हमारा फ़ारेनहाइट में आएगा। जब हम फ़ारेनहाइट से, ठीक है, अब हम सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट चेंज करते हैं, किससे माइनस करेंगे, -32 से माइनस करेंगे, मेरा कितना आएगा, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कितना आएगा मेरा, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक है, अब माइनस करूंगा 212 में 32, उसके बाद फिर इधर 100 है, जो आएगा माइनस करोगे तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक, अब देखो, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, चूंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो एक चीज और, अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 अपान 100, 180 अपान 100 हो गया। ठीक है, 180 अपान 100 हो गया। अब 180 अपान 100 आ गया। अब देखो 180 अपान 100 आया, जब इसमें से इसको काटेंगे हम तो कितना आएगा, 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब ये निकालना था मुझे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 9/5
डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आपका वैल्यू आ गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 9.5 फ़ारेनहाइट होता है। अब देखो, यह बराबर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, अगर यह बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तब देखो 1 फ़ारेनहाइट बराबर 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड। जस्ट क्या क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इसका मान 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो सेंटीग्रेड यहाँ होगा, तो 5/9 हो जाएगा। जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मेरे दोस्त। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 5/9 फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड। एक फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक, ये इससे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मेरे दोस्त, समझे ना। ठीक, ये आपका किसका हो गया, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का संबंध हो गया। क्या हो गया, संबंध हो गया। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कैसी है इन लोग की देखने में, तो समझ में आया भाई? नहीं समझ में आया, फिर से देखो। सेंटीग्रेड में जो जो 0 डिग्री दिया हुआ है ना, ये हमारा सेंटीग्रेड में पानी का क्या है, ये पानी क्या है हमारा, हिमांक है सेंटीग्रेड में। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, क्या होता है, हिमांक किसका होता है, पानी का, किसमें, फ़ारेनहाइट में होता है। दो वैल्यू आपकी दी हुई है यहाँ पे। और दिया सेंटीग्रेड का 100 डिग्री कितना होगा। तो भाई जब 100 डिग्री पूछ रहा है, या सेंटीग्रेड पानी का जो क्वथनांक 100 डिग्री है, इसको हम किसमें, फ़ारेनहाइट, पानी क्वथनांक जो 212 है, उसमें कितने माइनस करेंगे, -32 करेंगे। कितना आएगा मेरा, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। अगर सेंटीग्रेड में वैल्यू दिया, फ़ारेनहाइट निकालना है, तो 180 डिग्री आ जाएगा। किससे माइनस करने पे, पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में और पानी का हिमांक फ़ारेनहाइट में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना आएगा, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना हो जाएगा, 180/100, दोनों काटेंगे 9.5 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब हम लिखते हैं, बराबर, इसीलिए यह बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड माना, ठीक है, माना, इसको माना, ठीक है। अब इसीलिए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 5 डिग्री 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड समीकरण। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। अब दोनों को अगर मिक्स करेंगे, मर्ज करेंगे, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 9.5 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और 1 फ़ारेनहाइट बराबर 5/9 सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्कूलों में संबंध, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्कूलों में क्या संबंध मेरे दोस्त, ठीक है। अब हाँ देखो, फॉर्मूला देखो, अगर फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है, जहां सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है, तो C/9/5 + 32 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अगर डिग्री और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए -32 इंटू 5/9 क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये हमारा दो होगा फॉर्मूला। इसके बारे में क्या करते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। देखो, सेंटीग्रेड स्केल के लिए मान को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए 9.5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और 32 क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे। अब देखो, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए 9/5 से गुणा करते हैं, और 32 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 32 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्योंकि 32 डिग्री इसका हिमांक होता है, क्योंकि 32 डिग्री क्या होता है, इसका पानी का हिमांक होता है। फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट कंडीशन में पानी का हिमांक कितना होता है, 32 डिग्री होता है, ठीक। वैसे ही फ़ारेनहाइट स्केल के लिए मान को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए सेम वही कंडीशन, किसमें, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए क्या करते हैं, पहले फ़ारेनहाइट के मान में से 32 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। 32 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। फिर उससे घटाकर, फिर जो उससे घटकर जो वैल्यू आएगी, जो संख्या आएगी, जो वैल्यू आएगी, उसमें से हम क्या करेंगे, 5/9 क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करके उस गुणनफल जो द्वारा सेंटीग्रेड का मान प्राप्त कर लेंगे।
5 पन्नों से जो गुणा करेंगे तो गुणनफल द्वारा जो हमें मान प्राप्त होगा, जो हमें वैल्यू प्राप्त होगा, उससे क्या कर लेंगे, मान को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। समझे ना मेरे दोस्त, ये हमारा क्या था, ये फॉर्मूला था। ये क्या था, फॉर्मूला था। जब सेंटीग्रेड स्केल को फ़ारेनहाइट चेंज करते हो तो 9.5 से गुणा करते हो प्लस 32 क्या करते हो, जोड़ते हो। ऐसे सेम कंडीशन में जब फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड चेंज करते हो, जब उसको सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट चेंज करते हो तो 5 -32 करते हो, इंटू 5 पन्नों का गुणा करते हो। जो संख्या जो वैल्यू आती है क्या करते हो, गुणनफल से उसका मान प्राप्त कर लेते हैं। मैं आपको इसलिए ये नोट पॉइंट है मेरा, ये हम चाहे स्टार लिखो चाहे ये इसको हम लिख लो नोट करके, ये हमारा क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पेयर कॉपी बनाते चलो भाई, अगर समझ में आ रहा हो तो। नहीं तो कमेंट करके मुझे क्या करो, बताओ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। समझे ना, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट क्या हो गया, ये टॉपिक मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, भूलोगे नहीं। और क्या नहीं करोगे, भूलोगे नहीं। तो आज तक यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।